नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे। आप सभी को पता है कि अपना री एग्जाम की डेट है अगस्त के लास्ट में। उसकी कट ऑफ के ऊपर कुछ बातें आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कल से कि हमारे साथ कहीं ऐसा नहीं हो जाए। आप सभी को पता है कि कल जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो रेडियो संबर की जो वैकेंसी है उसकी कट ऑफ आई है। और उसकी जो कट ऑफ है, जो मतलब एक तरीके से जो सोची थी ना, अगर किसी ने ज़्यादातर भी सोची थी ना कि ज़्यादा से ज़्यादा इतनी जा सकती है, वो उससे भी बहुत ज़्यादा चली गई। तो इससे एक भय का माहौल आप सभी के मन में चीज़ बन गई है। और ऐसा नहीं है आपके मन में, आपके दिमाग में कोई कमजोरी है या आप गलत सोच रहे। आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही सोचता कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए हमारे साथ, ठीक है। लेकिन अगर हम चीज़ों से निकलते हैं, देखते हैं अच्छे तरीके से, जैसे कि मैं सिलेक्ट हूँ, मैंने बहुत सारी भर्तियाँ पहले देखी हैं, आप भी देख रहे होंगे, आपके भी अनुभव होंगे कुछ अपने लिए। तो उसके ऊपर बात करेंगे कि आपकी भी कट ऑफ इसी तरीके से जा सकती है या नहीं जा सकती है, आपको भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो इसलिए उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात करूं, दो पॉइंट रहते हैं हर चीज को देखने के ना, दो नजरिए होते हैं। एक तो नेगेटिव पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो इस टाइम पर सबसे ज्यादा जो तैयारी करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम को, ज्यादातर यही सोच रहे हैं कि हमारी कट ऑफ भी इसी तरीके से जाएगी। और आपको पता है इसका प्रभाव ना सीधे अपने माइंड पर पड़ता है, अपने सीधे डेली रूटीन पर पड़ता है। उससे पढ़ाई भी नहीं हो पाती, दिमाग में यही चीज चलती है कि यार कितनी भी तैयारी कर लें, नंबर तो उन्हीं का आएगा जो इतने नंबर लाएंगे, वो हर किसी से लाए नहीं जाते। ठीक, तो देखो मैं आपको बताऊं, आप सभी को पता है कि इसमें जो रेडियो संपर्क की वैकेंसी थी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अपने दिमाग से निकाल दीजिए बिल्कुल कि ऐसा आपके साथ होगा जो री एग्जाम जो आपका होगा 60,244 का। क्योंकि इसमें जो वैकेंसी थी वो इससे कंपेयर करके देखिए कितनी परसेंटेज में इसकी वैकेंसी निकल रही है। नाम मात्र की इसकी वैकेंसी, और वो कहां 60,244 वैकेंसी। जितनी इसमें टोटल वैकेंसी है ना, इससे ज्यादा तो उसमें टॉपर बनेंगे जो 60,244 वैकेंसी में। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपको डर लग रहा होगा कि हमारा 300 नंबर का पेपर है, उसमें से भैया 250, 255, 260 वालों का नंबर आएगा। तो पसीना ना ऊपर से लेकर नीचे तक आ जाएगा 250 और 260 में। और मैं कह रहा हूं अगर किसी के आ भी गए 250, 260, 270, तो उससे आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो जो लोग हैं ना, वो जो टॉपर है, वो कुछ ही वैकेंसी में निपट लेंगे, कुछ ही वैकेंसी में निपट लेंगे। मान के चलो 2-4 हजार टॉपर होंगे, 6,000 टॉपर होंगे, 8,000 होंगे। जबकि ये जो मैं नंबर बता रहा हूँ ये अपने आप में बहुत ज्यादा है, ठीक है। 250, 260 नंबर में कहने को तो इजीली कह दूं, लेकिन हर किसी से नहीं लाए जाते। दूसरी बात, इस बार जो एग्जाम होगा आपका, ये जो अब एग्जाम होगा 60,244 का, इसमें कोई भी कुछ भी गलत काम करने से पहले ना 20 बार सोचेगा खुद के बारे में, खुद के परिवार के बारे में, और ये भी सोचेगा कि मेरे पास संपत्ति कितनी है। अगर कहीं से गलती से भी पकड़ा गया ना, तो 1 करोड़ रुपए देने पड़ जाएंगे, जो कि मेरी सारी संपत्ति को मिला करके भी इतने नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए किसी भी तरीके से इस चीज को अपनी पढ़ाई पर किसी भी तरीके से हावी नहीं होने, तो ये नेगेटिव चीजें दिमाग से हटाइए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करिए। और अभी मैं आपको कट ऑफ भी बता दूं, एक दिन मैंने और बताई थी आपकी जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी तैयारी करने के लिए बेस्ट चीज जो इस टाइम पर मैंने आपको बताई थी वो है टेक्स्ट बुक। क्योंकि हम इस टाइम में, ये जो प्रैक्टिस वाला टाइम है, इसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना बढ़िया रहेगा। ये टेक्स्ट बुक का बढ़िया ऑफर आप सभी के लिए। पहले महंगा था, इस टाइम पर ये सिर्फ 527 रुपए में। अगर आपने मेरा कोड DWP इसमें यूज कर लिया तो इसमें आपको 12% छूट मिल जाएगी। इसकी सबसे बड़ी खास बात और अच्छी बात यह है, इसकी जो 527 वाला है इसमें आपको 12% छूट मिलेगी। साथ में इसको जो टेक्स्ट बुक जो ईयरली पास प्रो है ये, ठीक है, इसमें आपको पूरी 1 साल के लिए सब कुछ फ्री मिलेगा। फिर इसको लेने के बाद चाहे आप रेलवे की तैयारी करो, आपको पता है रेलवे की वैकेंसी बहुत सारी पहले आ गई और आने वाली भी है। RPF का आपका एग्जाम होगा, UPSI का होगा, UPSC का होगा। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 1 साल तक आप इससे आराम से कर सकते हैं। इसको परचेज करने के लिए मैंने लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां इसको परचेज करने के बाद आप इस पर जो अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे तरीके से। क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम में, ठीक है। और इसमें अच्छी बात ये हो रहा है कि इसमें आपका साथ ही साथ टाइम भी चलता है, कितने गलत हुए कितने सही हुए सब कुछ इसमें बता देगा। रही कट ऑफ की ऊपर बात, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बता दी है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप किसी भी कैटेगरी के हो, आप 220 लाने की कोशिश करिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, प्लीज मेरी बात को समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो, ये 4 लोग हैं, एक SC का भाई है, एक ST का है, एक EWS है, OBC का है, एक जनरल कैटेगरी का है। यार दिमाग तो सब में बराबर है ना, 4 भाई हो बहनों कोई भी हो, लड़का हो लड़की, दिमाग तो सब में बराबर है ना। तो आप ये मत सोचो कि हम SC से हैं हम या ST से हैं तो हमारी कट ऑफ कम जाएगी।
तो इसलिए हम कम पढ़ाई करें। दिमाग सबका बराबर है तो सबके बराबर एकदम लड़के डट के तैयारी करो ना। फिर भी आप अगर कट ऑफ की बात करते हो तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 220 के आसपास अपनी रहने की तैयारी करिए, ठीक है। अगर आपके इतने आगे तो आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं कि मैं 220 तो इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करेंगे तो अच्छा रहेगा, और नहीं इससे और कम भी जाएगा, इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन में भी फायदा मिलेगा। अगर आप EWS से या OBC से हैं तो उसकी आप 210 के आसपास रख लीजिए, क्योंकि इसकी ना लगभग आपको बराबरी देखने को मिलेगी। अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो 190 के आसपास, इसमें 2-4 नंबर ऊपर भी आ सकते हैं आपके, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 185 190 आपके आसपास आ रहे हैं तो आप आराम से तैयारी करिए, ठीक है। ST के भी इसमें लगभग आपके 75-70 के आसपास, 175 170 के आसपास आ रहे हैं, तो आप अच्छे उसमें चल रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं तो फिर भी कह रहा हूँ 170 180 190 सबको छोड़िए ना, आप ज्यादा से ज्यादा की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। वो हमारे लिए फायदा, देखो एक बात बताऊं मैं आपको, कैटेगरी का जो फायदा है वो हमें उसके टाइम पे मिलता है, रिजल्ट के टाइम पे, तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, रेडियो जो इसकी संवर्ग वाली जो वैकेंसी आई है, इसकी कट ऑफ को इससे बिल्कुल भी कंपेयर मत करिए। और एक बात बताइए, हमारा या आपका किसी का भी एक काम क्या है, देखिए भर्ती बोर्ड का काम है आपका रिजल्ट तैयार करना, आपकी कट ऑफ निकालना, आपकी फिजिकल की तैयारी करना, वो तो अपना काम करें, लेकिन आप अपना दायित्व पहचानिए कि हमारा जो हकीकत में हमारा मन से हमारा काम क्या है, वो आपकी पढ़ाई। वो चीज़ जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच ही क्यों रहे हो। आपके हाथ में सिर्फ आपकी पढ़ाई है, तो उसको पढ़िए यार, उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपने इन चीज़ों से ध्यान हटाकर उस पर ध्यान दे दिया अच्छे तरीके से, तो जितने नंबर आपके आ रहे हैं उससे 10-5 नंबर तो वैसे ही आपके ज़्यादा आ जाएंगे। और पॉजिटिव माइंडसेट ना बहुत ज़रूरी होता है कि विद्यार्थी के जीवन में, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में बिल्कुल ही मत सोचिए कि उसकी कट ऑफ कितनी, कभी भी नहीं जाएगी यार इतनी, मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। और धांधलेबाजी भी इसमें आपको पता है किसी भी तरीके से कैसे भी होगी भी नहीं। आपको पता है कि इसमें आजीवन कारावास, 1 करोड़ की जो उसमें जुर्माना है, तो आदमी 20 बार सोचता है ऐसा करने से पहले। बाकी अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। मैंने आपको जो बता दिया टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज लेने की, उसको जरूर ट्राई करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब तक हम ये नहीं पहचानते हैं टेक्स्ट बुक में जो कहीं से भी टेस्ट सीरीज लगा के कि हमारी कमी कहाँ पर हो रही, किस सब्जेक्ट में हमारे कम नंबर आ रहे हैं, फिर उस पर फोकस करते हैं, तो ये सबसे जरूरी होता है हमारे लिए, ठीक है। और भी आपको डाउट रहता है किसी भी तरीके से, वो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। और भी कोई अपडेट होगी मैं आपको टाइम से बता दूंगा। और जितना भाई मेरे पास जो अनुभव है, तो मैंने भी बहुत सारी भर्तियां देखी, और आप में से कुछ ऐसे होंगे भाई बहन जो मुझसे ज़्यादा उम्र के होंगे, उनके पास भी बहुत सारा अनुभव है। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप भी मेरी तरह कुछ भाइयों को गाइड करेंगे, ठीक है। ऐसा होता है कि कोई एग्जाम की एक ही विभाग की कोई दूसरी कट ऑफ ज़्यादा चली तो ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। और इसमें बहुत अंतर है यार, इसकी कितनी वैकेंसी, आपसे मैंने कितनी बार ये कह दी, कई राज्यों में SI की, कांस्टेबल की कभी भी इतनी वैकेंसी नहीं आती। अगर कई राज्यों की मिला लेंगे ना तब भी इतनी वैकेंसी नहीं आती जितनी आपकी आई है। अगर आप इस नंबर को एक बार लिख के देखिए, 60,000 वैकेंसी अपने आप में कितनी होती है यार, 60,244 वैकेंसी का आपके पास बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। आपकी वर्दी के जिस सपने को साकार करने का मौका है, आपकी घर की हालत को सुधारने का सबसे अच्छा मौका है, आपके घर के जो सदस्य हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, मम्मी पापा, उनके सपनों को साकार करने का अच्छा मौका है। अगर सोचना है तो इन सब चीज़ों पर सोचिए, ना कि फालतू चीज़ों पर सोचिए। तो आप सभी के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा, मेरी ओर से आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक है। तैयारी करते रहिए, अपनी किताबों से जुड़े रहिए। और भी कोई डाउट रहता है मुझसे, मैं आपका छोटा बड़ा भाई, जो भी आप कमेंट में मुझसे पूछिए, या और जहाँ से भी जिस तरीके से आप जुड़े हुए हैं वहाँ से आप कमेंट करके या किसी भी तरीके से अपनी चीज़ों को क्लियर करिए और पढ़िए अच्छी तरीके से। ये मौके बार बार नहीं आते, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।